एक बार एक राजकुमार रथ पर सवार होकर सड़क से जा रहा था। बीच में उछलते कूदते एक बछड़ा आ गया। राजकुमार के रथ से वो बछड़ा कुचलकर मर गया, लेकिन राजकुमार बिना रुके आगे बढ़ गया। बछड़े की माँ गाय अपने कुचले हुए बच्चे के पास आकर बैठ गई। कुछ देर बाद उस राजकुमार की माँ यानी कि उस नगर की रानी वहां से गुजरी। ये दृश्य देखकर उनका मन द्रवीभूत हो गया। इस हत्या के आरोपी को जानने के बाद रानी उस राजकुमार की पत्नी के पास गई और प्रश्न किया कि जब कोई व्यक्ति किसी माँ के सामने उसके बच्चे की हत्या कर दे तो उसे क्या करना चाहिए। उस महिला का जवाब था उसे प्राणदंड मिलना चाहिए। रानी ने उस राजकुमार के हाथ पैर बांधकर सड़क पर डालने को कहा और फिर आदेश दिया कि राजकुमार को रथ से कुचलकर मृत्यु दंड दिया जाए। कोई भी सारथी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो रानी स्वयं इस कार्य के लिए रथ पर सवार हो गई। ये रानी कोई और नहीं बल्कि भारत की न्याय देवी कही जाने वाली रानी अहिल्याबाई होलकर थी। इनके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि उनका शासनकाल लगभग दिव्य और पौराणिक काल जैसा था, जिसके दौरान उन्होंने उचित व्यवस्था और बेहतर सरकार बनाई। इनके राज्य में लोग समृद्ध हुए। वो एक बहुत ही सक्षम शासक और संगठन करती थी। जनता के मन में उनके प्रति बहुत सम्मान था। 31 मई 1725 को जन्मी मराठा वंश की अहिल्याबाई महज 8 साल की उम्र में शादी करके होलकर राजघराने पहुंची थी, जहां साल 1754 में उनके पति खांडेराव की मृत्यु हो गई। महज 29 साल की अवस्था में अहिल्याबाई ने सती होने का फैसला किया, लेकिन उनके ससुर ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। ठीक 12 साल बाद उनके ससुर मल्हार राव होलकर की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद मल्हार राव के पोते और खांडे राव के इकलौते बेटे माले राव होलकर 1766 में अहिल्याबाई की रीजेंसी के तहत इंदौर के शासक बने, लेकिन अप्रैल 1767 में ही उनकी भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद शासन की गद्दी संभाली अहिल्याबाई होलकर ने और ये शासनकाल इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो गया। 1766 से 1795 तक यानी कि अपनी मृत्यु तक उन्होंने मालवा पर शासन किया। होलकर रानी ने हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार में भी काफी भूमिका निभाई। काशी विश्वनाथ मंदिर, गया, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, कांची, अवंती, द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वर और जगन्नाथपुरी सहित कई मंदिरों का इन्होंने जीर्णोद्धार कराया। कहा जाता है कि वे भगवान शिव की भक्त थी और इसलिए उन्होंने 1777 में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ऐसा भी बताया जाता है कि वो राजज्ञाओं पर हस्ताक्षर करते समय अपना नाम नहीं लिखती थी, बल्कि केवल श्री शंकर लिखकर छोड़ देती थी। उनके रूपों पर शिवलिंग और बिल्व पत्र का चित्र अंकित है। जब अहिल्याबाई ने शासन की बागडोर संभाली तो उस समय राज्य में चोर डकैत ने बड़ी अशांति फैला रखी थी। उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए दरबार लगाया और घोषणा की, मैं अपनी लड़की मुक्तिबाई का विवाह उस बहादुर व्यक्ति से करूंगी जो इन उपद्रवी लोगों को वश में कर लेगा। इस घोषणा को सुनकर यशवंतराव फासे नाम के एक युवक उठे और बड़ी विनम्रता से अहिल्याबाई को इस काम को पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके बाद यशवंतराव अपने काम में लग गए और बहुत ही कम समय में उन्होंने पूरे राज्य में शांति स्थापित करा दी, जिसके बाद रानी ने मुक्तिबाई का विवाह यशवंतराव फासे के साथ करवा दिया। इसके बाद राज्य में शांति और सुरक्षा स्थापित होते ही व्यापार, व्यवसाय और कला कौशल बढ़ने लगे। अहिल्याबाई ने नर्मदा तट पर महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ तरह तरह के कारीगर आने लगे और जल्द ही ये क्षेत्र कपड़ा निर्माण का एक खूबसूरत केंद्र बन गया। मध्य प्रदेश के स्थानीय बुनकरों द्वारा बुनी जाने वाली महेश्वरी साड़ियां आज भी विश्व प्रसिद्ध हैं। महेश्वर को विशिष्ट शिल्पकारों, मूर्तिकारों और कलाकारों के लिए जाना जाता था, जिन्हें उनके काम के लिए अच्छा भुगतान किया जाता था और रानी द्वारा उचित सम्मान दिया जाता था। अब इतने महान व्यक्तित्व का नाम केवल इतिहास में ही न दर्ज हो बल्कि लोगों की जुबान पर भी रहे, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने बीते 31 मई को उनकी जयंती पर राज्य के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने की घोषणा की है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना बिल्कुल न भूलें। मैं निधि जल्द लेकर हाजिर होंगी कुछ ऐसे ही कार्यक्रम। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नमस्कार।